जय हिंद दोस्तों, धैर्य कोचिंग संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं राजवीर पांडे आज पेट की श्रृंखला को आगे बढ़ाना चाहूँगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन थे उस जनरल अवेयरनेस में आपने देखा होगा एक टॉपिक है भारत एवं उसके राज्य, भारत और उसके पड़ोसी देश। तो हम इन पर चर्चा करेंगे कि भारत के बारे में उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, यानी पेट के उद्देश्य से भारत के प्रारंभिक परिचय के, भारत के सामान्य परिचय के बारे में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जब हम किसी चीज़ को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मान लीजिए हम भारत पढ़ रहे हैं, तो भारत का हमको पूरा इतिहास आना चाहिए, मतलब कि ये भारत शब्द कहाँ से आया, कब से इसकी उत्पत्ति हुई है, कैसे कैसे इसके अन्य नाम मिलते हैं। तो आज के वीडियो में हम पहले देखेंगे भारत के नामों के बारे में कि भारत के कितने नाम हैं जो हमसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये आपको भारत का मैप दिख रहा है और आज हम देखेंगे भारत के नाम। ठीक है, अगर हम बात करें भारत के कितने नाम हैं, तो ऑफिशियली भारत के दो ही नाम हैं। कौन कौन से? भारत और इंडिया। आर्टिकल 1 में देख आपने अगर पढ़ा है, आर्टिकल 1 में क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। आर्टिकल 1 में लिखा है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है, अनुच्छेद 1 में लिखा है कि इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, ये वहां पर लिखा हुआ है। तो अगर कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के आधिकारिक तौर पर कितने नाम हैं या भारत के संविधान में वर्णित कितने नाम हैं, तो आपको बताना है दो। कौन कौन से? इंडिया और भारत। लेकिन भारत के अन्य नाम भी प्रचलित हैं या प्राचीन समय में प्रचलित रहे हैं, या भारत को किसी ग्रंथों में या किसी अन्य देश ने वो नाम दिया है, हम उन पर चर्चा करते हैं। देखिए, तो भारत के सबसे पहले जो ऑफिशियली दो नाम आप जान ही गए हैं, एक भारत, एक इंडिया। अब हम इन पे चर्चा कर लेते हैं, इनके इतिहास के बारे में कि ये कहां से अस्तित्व में आते हैं। तो भारत की चर्चा करें तो भारत के संदर्भ में आपने पढ़ा होगा बहुत पहले ही। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें, पौराणिक कथाओं की, तो पौराणिक कथाओं में एक प्रकरण मिलता है दुष्यंत और शकुंतला। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम पर भारत देश का नाम भारत पड़ा। एक प्रकरण तो ये मिलता है। दूसरा प्रकरण क्या मिलता है भारत के संदर्भ में? दूसरा प्रकरण ये मिलता है, पहले इंडिया को मिटाते हैं, इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर इंडिया को देखते हैं। दूसरा प्रकरण ये मिलता है कि एक जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, जिनका नाम ऋषभदेव या आदिनाथ या किसी किसी जगह पर वृषभनाथ भी मिलता है, उनका प्रतीक भी वृषभ ही रहा है। ये अयोध्या से बिलोंग करते थे। ऋग्वेद में बताया गया है कि जो जैन धर्म के प्रथम 5 तीर्थंकर थे वो अयोध्या से ही बिलोंग करते थे। तो जो पहले तीर्थंकर थे इसके ऋषभदेव, वो अयोध्या से बिलोंग करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके 2 पुत्रों में एक का नाम भरत था और एक का नाम बाहुबली था। वही बाहुबली जो श्रवणबेल बोला जाता है और वहाँ पर उसकी काफ़ी ऊंची मूर्ति बनाई जाती है ना। तो ये जो उनके दूसरे पुत्र थे भरत, माना जाता है जैन साहित्यों के आधार पर कि ऋषभदेव के पुत्र, ऋषभदेव के पुत्र भारत के नाम पर। ठीक, पहला प्रकरण दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, दूसरा ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ता है। अब देखिए, ये दूसरा हो गया। अब इसमें हम और क्या जानते हैं? ऋषभदेव की हम बात कर रहे हैं, तो ऋषभदेव जो थे ये क्या थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, है ना। कहां से बिलोंग करते थे? ये प्रश्न सारे पूछे गए हैं। अयोध्या से।
ऋग्वेद में इनके बारे में वर्णन है। अगर कभी प्रश्न पूछे कि ऋग्वेद में किस जैन धर्म के तीर्थंकर के बारे में बात की गई है तो ऋषभदेव। ठीक है, तो ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भी हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ये भी माना जाता है। ठीक है, अब चलिए, ये भारत के संदर्भ में भारत का इतिहास हमने देख लिया कि भारत क्यों कहा जाता है इसको। अब अन्य नामों पर आते हैं, तो ये हम मिटा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसके दूसरे नाम पर चर्चा करते हैं। ओके, चलिए, भारत हमने देख लिया कि क्यों आया अस्तित्व में। अब हम देखते हैं इंडिया। इंडिया नाम के पीछे का क्या इतिहास है? इंडिया, देखिए, जब यूनानी हमारे यहाँ आते हैं तो यूनानी आते हैं सिंधु नदी को, जब वो देखते हैं तो सिंधु नदी को नाम देते हैं इंडस। क्या नाम देते हैं? इंडस। किसको? सिंधु नदी को। कौन? यूनानी। यूनानी लोग सिंधु नदी को क्या नाम देते हैं? इंडस। और इंडस की घाटियों में रहने वाले लोगों को ये नाम देते हैं क्या? इंडियन। ठीक, इंडस, और यहां पर रहने वाले लोगों को इंडियन, और इस देश को नाम देते हैं क्या? इंडिया। तो प्रश्न पूछा जाए कि इंडिया नाम कहां से आया, तो यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा था। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं आगे। इंडिया के बाद एक प्रचलित नाम है इसका हिंदुस्तान, है ना? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान का क्या ऐतिहासिक वो है, तो हिंदुस्तान जो नाम है वो दिया था अरब वासियों ने, ईरानियों ने। ईरानी जब आते हैं भारत में, यानी अरब प्रायद्वीप के जो लोग आते हैं, ईरानी जब आते हैं तो ये सिंधु नदी का उच्चारण करते हैं। किस नाम से? सिंधु नदी, ये भी देखते हैं ना, और सिंधु नदी का ये उच्चारण करते हैं हिंदू नाम से। किस नाम से? हिंदू। इस सा का उच्चारण हा करते हैं और सिंधु को ये हिंदू बोलते हैं, और हिंदू बोलने के कारण यहाँ रहने वाले लोगों को ये बोलते हैं, सॉरी, अब हिंदू बोल दिया इनको, है ना, सिंधु को इसलिए हिंदू इन्होंने कहा। और हिंदू के क्षेत्र को, यानी सिंधु के क्षेत्र को ये क्या नाम देते हैं? हिंदुस्तान। सिंधु को हिंदू उच्चारित करते हैं और देश को नाम देते हैं ये हिंदुस्तान। ठीक है, ये बात आती है। हिंदुस्तान नाम कहां से आया? अरब वासियों कह सकते हैं, ईरानियों ने ये सिंधु को हिंदू नाम से उच्चारित करते थे, और हिंदू नाम से उच्चारित करने के बाद यहाँ के रहने वाले, यहाँ यानी सिंधु को हिंदू उच्चारित करते थे और उस क्षेत्र को ये नाम देते थे हिंदुस्तान। ठीक, ये भी हो गया। अब एक नाम और प्रचलित आपको पता है, क्या नाम है वो? आर्यव्रत। इस पर चर्चा कर लेते हैं। आर्यव्रत, देखिए, आर्यव्रत यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर आर्य लोग रहते हैं, है ना, आर्य जहां पर निवास करते हो। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो यहाँ ये जो उत्तर भारत का क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र, ये इसके ऊपर आर्य लोग निवास करते थे, और आर्य लोग निवास करने के कारण ये उत्तर भारत का क्षेत्र कहलाता था आर्यव्रत। किस कारण? आर्यों के निवास के कारण। ठीक है, और नर्मदा को माना जाता था इनकी सीमा। सबसे पहले नर्मदा को सीमा रेखा किसने मारा था उत्तर भारत और दक्षिण भारत की? सीमा। एक विद्वान थे जिनका नाम था राजशेखर। प्रश्न ये भी पूछा गया है कि सर्वप्रथम नर्मदा को उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सीमा किस विद्वान ने माना, तो राजशेखर ने माना। और यही उत्तर भारत का जो क्षेत्र था, यहीं पर आर्यों का निवास था, इसीलिए उत्तर भारत के क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता था? आर्याव्रत। तो ये तो इतने प्रसिद्ध नाम हो गए, भारत और इंडिया ऑफिशियली हो गए, हिंदुस्तान और आर्याव्रत नाम हो गए। अब कुछ और नाम है जिनके बारे में चर्चा होती है, उन पर ध्यान दे देते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे आते हैं। चल, तो देखिए, अब हम यहां आते हैं, जब एक और नाम की बात करते हैं, तो जम्बू द्वीप आपने पढ़ा होगा ना, कहीं सुना होगा, या आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारत खंडे, है ना, ये श्लोक है एक। तो जम्बू द्वीप इसको बोलते हैं,
जम्बू द्वीप भारत का नाम कहां पर लिखा जाता है? तो जो हमारे बौद्ध साहित्य हैं, बौद्ध साहित्य में भारत का नाम क्या मिलता है? जम्बू द्वीप, है ना। तो ये हो गया। अब एक और नाम की चर्चा कर लेते हैं, तिएनचू। भारत का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है चीन, राजधानी है उसकी बीजिंग, है ना। तो जो चीन है, चीन का भारत से बहुत पहले से ही व्यापारिक संबंध रहा है। तो यहाँ पर बहुत प्राचीन समय में लोग आते थे, सिल्क वगैरह का व्यापार करते थे, भारत से सामग्रियां लेकर जाते थे। और यही चीनी जो लोग थे, ये अपने लेख पत्रों में, अपने ग्रंथों में भारत को एक नाम देते थे, तिएनचू। तो प्रश्न पूछा गया है कि तिएनचू नाम कौन देता था भारत को? प्रारंभिक चीनी। ठीक है, प्रारंभिक चीनियों द्वारा भारत को क्या नाम दिया गया? तिएनचू। और एक और नाम आता है, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए हम इन पर चर्चा कर रहे हैं, वरना ऑफिशियली 2 ही नाम थे, उनको पढ़कर हम निकल लेते। इंतु। अब इंतु के पीछे की कहानी देखते हैं। तो आपने एक यात्री पढ़ा होगा, दार्शनिक था, उसका नाम था वेनसोंग। नाम पता है ना? वेनसोंग किस समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में ही आया था भारत की यात्रा पर। और भारत की यात्रा पर आया तो भारत की यात्रा करके जाने के बाद इसने क्या लिखा? अपना यात्रा वृत्तांत लिखा कि क्या क्या इसके साथ हुआ, बहुत सारी चीजें इसने लिखी। तो जो ये वेनसोंग था, किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन के समय में जब ये आए तो इन्होंने भारत की यात्रा करी और अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, यात्रा का विवरण लिखा, है ना। और यात्रा वृत्तांत को इनके नाम दिया जाता है सी युकी। ये हिस्ट्री का प्रश्न है, पूछा जाता है कि वेनसोंग की यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? सी यू की, ये या है, यू है ना, सी यू की। सी यू की यात्रा वृत्तांत है किसका? वेनसोंग का। और इसी में इसने भारत को नाम दिया था क्या? सी यू की में ही इसने भारत को नाम दिया था इंतु का। ठीक, तो कितने नाम हो गए? एक हो गया भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, तिएनचू, इंतु। एक और नाम है, कम प्रसिद्ध है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। एक नाम है होड्डू। भारत को होड्डू भी कहा जाता है। होड्डू किस भाषा में कहा जाता है? तो इजराइल में एक भाषा बोली जाती है, इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। काफी विवाद में रहा है, यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे, राजधानियां आप याद रख के चलिए, क्योंकि पेट में राजधानियां भी पूछी जाएंगी आपसे। ठीक है, तो इजराइल की राजधानी क्या है? होड्डू। और इजराइल में ही बोली जाती है एक भाषा जिसका नाम है हिब्रू, और हिब्रू भाषा में भारत को नाम दिया जाता है होड्डू। तो ये रहे आपके भारत के सारे नाम। अब एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले, है ना, सबसे पहले भारत का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिलता है? यानी भारत नाम का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें सबसे पहले भारत नाम का उल्लेख हुआ है? तो आपको एक शासक पता होगा अगर, उसका नाम है खारवेल। खारवेल, खारवेल का एक अभिलेख था जिसको हाथी गुम्फा अभिलेख बोलते हैं। तो इसी खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारत का नाम मिलता है, सर्वप्रथम भारत का नाम मिलता है। ये रहा आपके भारत के नामों का पूरा इतिहास, जो आपकी परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, अगर पेट में ये लिखा हुआ है कि भारत एवं उसके राज्य, तो भारत कोई एग्जैक्ट जगह पर तो है नहीं, भारत हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, हर गांव में है, हर शहर में है, हर राज्य में है। तो हमें भारत के बारे में काफ़ी कुछ जानना पड़ेगा। वो सिलेबस छोटा भले लग रहा हो, लेकिन एक्चुअल में पेट का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, इसीलिए भारत को हमें बहुत अच्छे से पढ़ के चलना पड़ेगा। चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाइए, कमेंट करिए, क्योंकि देखिए जब ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाएंगे तो हमारी भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ेगी आपके साथ, और हम और अच्छे से आपके साथ पूरी तरह से तत्परता से जुड़ेंगे। चलिए, तब तक के लिए इस क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं, और इसकी आगे की सीरीज़ भारत, उसकी स्थितियों विस्तार को हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। जय।